स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का है, उसका मतलब डिटेल मैंने इसका वर्णन किया है इसमें। देखिए क्या है, मतलब जैसे कोई लड़का है, उससे डायरेक्ट पूछता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक इसमें इंक्लूड है। तो मतलब मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसकी एज क्या है, 22 साल है। अब वो बोल रहा है कि यार मुझे स्वतंत्रता चाहिए क्योंकि मेरी एज 22 साल हो गई है। वैसे स्वतंत्रता तो 19 साल में ही मिल जाती है, मतलब फ्रीडम, लेकिन मेरी एज कितनी हो गई है, 22 साल, तो मुझे स्वतंत्रता चाहिए। तो आप इस तरह से स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 तक। तो चलिए हर एक अनुच्छेद को अच्छे से देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 19 कहता है कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं। पहला जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की सुरक्षा, दूसरा है सम्मेलन करने की अधिकार, तीसरा है संघ बनाने का अधिकार, चौथा है संचरण, मतलब संचरण करना मतलब कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, और पांचवा है निवास करने का अधिकार। मतलब ये इंपॉर्टेंट कुछ अधिकार है। टोटल कितने हैं, 6 अधिकार हैं अनुच्छेद 19 में। अब मान लीजिए एक लड़का बोला कि मेरी एज कितनी है, 19 साल है। अब मैं हो गया हूँ बड़ा। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं संचरण करूँगा, यानी मैं घूमूंगा फिरूंगा पूरे देश में, क्योंकि मेरे पास संचरण करने का अधिकार है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, संघ बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा, संघ। और उसमें भी क्या होगा, 19 साल के लड़के होंगे। कितने साल के लड़के होंगे, 19 साल के लड़के होंगे। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सम्मेलन बुलाऊँगा। सम्मेलन बुलाऊँगा और अब वाक्य, वाक्य मतलब क्या होता है, मतलब भाषणबाजी करूँगा, वही होता है वाक्य। और अगर सब कुछ मेरा धंधा पानी फिट हो गया तो मैं वहीं पे निवास करने लगूँगा, वहीं उस स्थान पे निवास करूँगा। तो वही बात है कि अनुच्छेद 19 यानी 19 साल का लड़का है, उसने बोला मैं संचरण करूँगा, फिर संघ बनाऊँगा, उसमें 19 साल के लड़के को शामिल करूँगा, फिर सम्मेलन करूँगा उसके बाद। और वाक्य मतलब वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्र सुरक्षा का मतलब होता है कि मैं भाषणबाजी करूँगा, मतलब मैं भाषण दे सकता हूँ ना, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वहीं पे निवास करूँगा। यह अनुच्छेद 19 कहता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि एवं संबंध में संरक्षण का अधिकार। जैसे कोई अपराध है और जब तक जज उस पर साइन न लगाता है वो दोष सिद्ध नहीं होता, उसको आप क्रिमिनल नहीं मान सकते। जी हमारा ये मौलिक अधिकार है। तो अब क्या है कि मान लीजिए बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, इसको कैसे, उन्होंने बोला कि भाई अच्छा अनुच्छेद 19 में ये है कि दोष सिद्धि होगा उसके बाद ही मैं ना क्रिमिनल कहा जाऊँगा। तो ऐसा करता हूँ मैं अपनी पावर का यूज करके इस दोष को सिद्ध करने में ही कितने साल लगा दूंगा, 20 साल तो आराम से लगा खींच दूंगा। यही होता है, कोर्ट हर तारीख देती रहती है क्योंकि लंबा खींचता रहता है, कोई सल्यूशन ही नहीं है उसका। तो ये बोलता है कि अनुच्छेद 20 ने मुझे पावर दिया है दोष सिद्धि का अधिकार, तो मैं क्या करूँगा, इसको तो खींच के लंबा 20 सालों तक ले जाऊँगा। तो अब इस तरह से अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि का अधिकार। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21। अब मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी उम्र क्या है, 21 साल। अब उसने कर लिया शादी, तो वो क्या बन गया, वो प्राण नहीं बोलते उसे, प्राणनाथ, तो वो प्राणनाथ बन गया। ठीक है, उसकी 21 साल की एज है और वो क्या बन गया, प्राणनाथ बन गया। अब लड़की ने पूछा प्राणनाथ अब बताइए कहाँ तक पढ़े, तो लड़का बोला पढ़ा लिखा कम हूँ, प्रारंभिक शिक्षा, मतलब प्रारंभिक शिक्षा ही मैंने बस प्राप्त किया है। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा और प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में यह शामिल है। ठीक है, कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अनुच्छेद, मतलब क्या होता है, कुछ कुछ मामलों में आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं, अनुच्छेद 22 कहता है। तो आप ऐसा कि आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं, बस आपको 22 लोगों का साइन चाहिए। क्या चाहिए, 22 लोगों का साइन चाहिए और आप कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और मैं केवल ट्रिक से ही पढ़ाता हूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ, लेट पढ़ाता हूँ, लेकिन थोड़ा ट्रिक से ही पढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।